नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स टॉक पे। जैसा कि खेल की बात करें, तो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी। लेकिन अगर हम और खेलों की बात करें, जैसे हम क्रिकेट की बात कल की बात करें अगर, तो T20 वर्ल्ड कप इंडिया इस बार फिर विनर हुआ। मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड कप इस बार फिर इंडिया के हाथों में गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम खेलों की बात करें तो हमें मोटिवेशन मिलता है। उसी सिलसिले में हम स्टार्ट करें, हम बैडमिंटन प्लेयर की बात करें, बैडमिंटन गेम की बात करें, जो कि बखूबी मतलब एनर्जेटिक गेम है, लोगों को अच्छा लगता है। तो उसी कड़ी में हम सर को बुलाए हुए हैं, कार्तिकेय सर, जो कि स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सर की तरफ रुख करते। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर, जैसा कि बात होती है बैडमिंटन की, जी सर। तो बैडमिंटन लोगों के अंदर कैसे रुचि आती है? सबसे पहले तो हम बताएं तो बैडमिंटन, अगर हम थोड़ी उसकी परिभाषा दें तो बैडमिंटन जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम माना जाता है। फास्टेस्ट प्लस ब्यूटीफुल, क्योंकि आप अगर बैडमिंटन को देखें कभी टीवी पर या किसी को खेलते हुए तो बड़ा प्यारा लगता है कि जो है एक प्लेयर इधर से मार रहा है, दूसरा प्लेयर इधर से मार रहा है, फिर ये उछल के मारा, उसने कितने प्यार से उठाया, एक धीमे शॉट मार दिया हल्का सा, बहुत नजाकत के साथ। तो इस तरीके से देखने में बैडमिंटन बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है। और उसका पेस अगर आप देखें तो काफी तेज है, मतलब शटल आर पार दोनों तरफ बहुत तेजी से होती है। तो बैडमिंटन जो है एक बहुत ही मतलब फिटनेस मांगता है भाई, कि जो है बैडमिंटन अगर खेलना है आपको तो फिजिकली बहुत फिट होना पड़ेगा। जी, क्योंकि कोई भी जैसे प्लेयर है तो वो थोड़ा सा भी अगर फिटनेस से चूकता है तो वो बैडमिंटन फिर कॉम्प्रोमाइज करेगा, नहीं खेल पाएगा। तो इस तरीके से मतलब बैडमिंटन है बहुत अच्छा गेम, और इसके बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स भी हैं। हालांकि इंडिया में थोड़ा सा अभी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है बैडमिंटन। चल, इसमें आएंगे। जैसे कि मैं बता दूं, एक वाकया जोड़ूं मैं, कि मैं क्या पूरी की पूरी इंडिया की बात करूं मैं, ठंडियों के दिनों में आप किसी भी गली पे निकल जाओ, चाहे छोटा लड़का हो चाहे बड़ा लड़का हो, वो बैडमिंटन लिए खेल रहा है। हाँ, एक जो है वो धारणा बनी हुई है लोगों के बीच कि बैडमिंटन ठंडियों का गेम है। जी। गर्मी आते ही जो है बैडमिंटन रखा जाता है। नहीं, मैं अक्सर खेलता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं बखूबी खेलता हूँ। कारण क्या है, उसमें आपकी एनर्जी लेवल चेक किया जाता है। मतलब आपका जो निशाना है कब जाए और कितनी जल्दी बीट करना है। जी वही। और बैडमिंटन अगर आप खेल रहे हैं तो आप जो है एक तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं गेम। जी, फिट होना है, हमारा वेट थोड़ा ज्यादा हो गया है, हमें फिट होना है। तो बहुत से लोग जो है फिटनेस ट्रेनर हो गए या फिर डॉक्टर हो गए, वो बोलते हैं टहलिए या फिर दौड़िए। तो अब इंसान जो है 2 दिन 3 दिन टहलता है, उसके बाद बोर हो जाता है कि भाई अकेले टहल रहे हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप जो है आधा घंटा टहल रहे हैं और उसी के जगह पे अगर आप 15 मिनट सिर्फ बैडमिंटन खेल लीजिए, तो आप जो है 4 लोग के साथ में खेलेंगे और मजा आएगा खेलने में। क्योंकि भाई जीतने के लिए खेलेंगे ना, आप जो है नहीं उसकी जो है जोश के साथ खेलेंगे। और जितनी एनर्जी आपकी आधा घंटा टहलने में लगेगी, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी आप 15 मिनट बैडमिंटन खेल करके जो है आपका पूरी पसीना भी आ जाएगा और आप फिट होने लगेंगे। कहीं ना कहीं कैलोरी भी बर्न होगी, यूटिलाइज भी समय होगा और इंटरेस्ट आएगा। और दूसरी चीज, एक जोश की भावना रहेगी ना खेलते टाइम। अब दौड़ते टाइम क्या है कि एक टास्क मिला है, बस उसको कंप्लीट कर रहे हैं। जी। लेकिन बैडमिंटन क्या है कि नहीं, अब मैदान में हम उतरे हैं तो अब सामने वाले को हराना है। मैं यहाँ पे एक लाइन जोड़ूंगा कि जब हम गांव में रहते थे सर, तो होता क्या था कि बैडमिंटन एक दोनों लोग हैं और नंबर लगता था। पहले कौन खेलेगा, तुम खेलोगे, फिर ये खेलेगा, फिर वो अगली बार आएगा। और ठंडियों के माहौल पे उसकी अलग सीन रहती थी। मतलब 5-5 पॉइंट का करते थे कि 5 बार हम तुम्हारे तरफ गिरा दें तो हट जाओगे। अब उसमें ये देखा जाता था कि कौन कितनी देर तक टिका रहता है। तो कहीं ना कहीं फिटनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में कितनी देर तक टिक पा रहे हैं किसी काम में, जी वही बात। कितनी आपके पास एनर्जी लेवल मेंटेन है, मोटिवेशन है, तो वो आपको आगे लेके चलेंगे। जी वही बात है कि मतलब अगर आप जैसे खेल रहे हैं तो एक मतलब भावना आपके अंदर आएगी ना कि नहीं भाई हमें कुछ करना है, जीतना है, सामने वाले को हराना है। कभी कभी सामने वाला प्रोवोक भी करता है, अगर वो पॉइंट ले लेता है तो शाउट करता है कि एकदम शो ऐसे करके घूर देगा, तो आपको जो है गुस्सा भी आएगा वहां पर। अब उसके बाद आपको गुस्से में जो है जल्दीबाजी में आपको गलती भी नहीं करनी है ना, जहां थोड़ी सी गलती की है तो शटल या तो कोर्ट के बाहर चली जाएगी या तो आप नेट में मार देंगे, तो फिर सामने वाले को ही पॉइंट मिल जाएगा। तो एक बहुत ही कंपोज तरीके से आपको काम होकर के पेशेंस के साथ में कहाँ कितनी एनर्जी किस तरीके से लगानी है, तो काफी मतलब अच्छा लगता है खेलना। जी सर, जैसे मैं एक जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछूं कि जो आज का जो सीन है, जो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, तो पूरे इंडिया में
कहते हैं क्रिकेट की खुमारी चढ़ती है, जी जी क्रिकेट की हाँ, पूरी की पूरी, मतलब अभी कल ही की बात किया जाए, कल जी तो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जीता, हाँ मतलब हर तरफ ढोल नगाड़े पटाखे, पूरी रात काम हुआ बजा। हाँ बजा हाँ, लेकिन बैडमिंटन की बात हो रही है या और कोई गेम की बात हो रही है तो जी जी। इंडिया में वो लेवल नहीं मिल पा रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट भी एक बहुत अच्छा गेम है, फिटनेस उसमें भी मांगता है, कोई भी जी तो फिटनेस तो जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप फिटनेस का कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो तो टीम गेम है, अगर आप जरा से भी कुछ भी इधर उधर हुए तो आपको टीम से ही निकाल दिया जाएगा। जी अब दूसरी बात, जैसे अगर आप कल की बात कर रहे हैं तो कल जो है तीसरी बार, मतलब वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया तीसरी बार जीती है, और ये तीसरी बार जीतने वाली पहली कंट्री बनी है। ये अच्छा जी, एक बार जो है धोनी के टाइम पे जीती थी, फिर अभी जो है 2024 में जीती, और इस साल फिर जीती। तो जी इंडिया जो है पहली ऐसी कंट्री बनी है जो तीन बार T20 वर्ल्ड कप जीती। अब अगर कल ही की मैं बात करूं बैडमिंटन की, तो अच्छा कल जो है बैडमिंटन का भी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहा था, ऑल इंग्लैंड ओपन। अच्छा जी हाँ, कल ही जो है ऑल इंग्लैंड ओपन नाम का बैडमिंटन टूर्नामेंट भी चल रहा था, जी जिसमें भारतीय ही खिलाड़ी, एक मेंस का भारतीय खिलाड़ी जो है फाइनल में खेल रहा था, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जी, लक्ष्य सेन मेंस सिंगल्स में जो है वो खेल रहा था, उनका ओपोनेंट था चाइनीज ताइपेई का। जी तो हालांकि उसमें हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा, लक्ष्य सेन जो है रनर अप रहे। जी लेकिन अब इसी से आप देख सकते हैं कि जो है इंडिया का जो है वर्ल्ड कप जो जीती है क्रिकेट टीम, सबको पता है, जी पूरी रात जो है ढोल नगाड़ा बजा, सब कुछ हुआ। अगर आप स्टेटस खोल दें अपना या जी स्टोरी जी खोल दें इंस्टाग्राम की, तो जी पूरी जगह में छा गया है। जी लेकिन 10 में से 3 लोग ही होंगे जो बैडमिंटन भी देखे होंगे जी और बैडमिंटन की स्टोरी भी लगाए होंगे। कोई नहीं लगाया होगा नहीं, इसीलिए मैं बोला ना, 10 में से 3 लोग या कहिए 2 लोग। जी 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 तो अब इसी तरीके से आप लोकप्रियता की बात होती है यहाँ पर, कि जो क्रिकेट जो है वो प्राचीन समय से भारत में जो है एक जो है लोकप्रियता का कारण रहा है। बैडमिंटन में उसका जो है धीरे धीरे अभी मतलब उभर आ रहा है, धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ रही है बैडमिंटन में। इंडिया में जो है बैडमिंटन प्लेयर्स की तादाद भी बढ़ी है, और कहीं ना कहीं सरकार भी जो है इसका सपोर्ट कर रही है, सभी खेलों में सरकार जो है सपोर्ट कर रही है। राइजिंग स्टार्स हैं हमारे इंडिया के, वो भी काफी हद तक बढ़े हुए हैं। तो सर यहाँ पे एक मैं लाइन ऐड करना चाहूंगा, जब मैं बचपन में था तो लोग जी, बोलते जी। थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, जी जी और खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद। जी, सर जी। इसको क्या आज का प्रेजेंट सिनेरियो सही कह रहा है? नहीं, देखिए प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ये जो है जो आपने लाइन बोली, ये जो है चेंज हो चुकी है। अच्छा जी, अगर हम फिटनेस लेवल की बात करें और पढ़ाई लिखाई की बात करें, दोनों को बैलेंस बना करके चलना है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो फिट रहेगा तभी पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब। क्या बात है सर जी, मतलब अगर एक खिलाड़ी को देखा जाए तो वो खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जो है पढ़ाई में कमजोर होता है, जी 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 पढ़ाई में वो इंटेलिजेंट होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल और जो भी एक जो हमारे क्लास में जैसे होता था कि टॉपर बच्चा है, तो टॉपर बच्चा साल भर पढ़ता था, जी साल भर जो है पढ़ाई में लगा रहे, काफी चीजें वो सेक्रीफाइस करता था कि भाई फैमिली फंक्शन है, हम वहां नहीं जा रहे हैं, हम घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा रहे हैं, हम बैठ के पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उसके सैक्रिफाइस जो भी रहा, तो वो जो है उसको अच्छा स्कोर्स ला करके दिया। जी लेकिन अब कभी मैं ये देखता था कि जैसे मैं बचपन से ही खेल में थोड़ा रुचि ज्यादा रही है मेरी, जी 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 तो कोई 10th और 12th का बच्चा अगर अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे फैमिली फंक्शंस हो गया, दोस्तों के साथ घूमना हो गया, ये सब सेक्रीफाइस करने के बाद थोड़ा ज्यादा अच्छा नंबर ले भी आ रहा है, तो आखिर वो अपनी लाइफ कब एंजॉय करेगा। बिल्कुल अब जैसे वहीं पर अगर मैं थोड़ा अपना ही एग्जांपल ले लूं, तो मैं जो है फैमिली फंक्शंस में भी जाता था, दोस्तों के साथ घूमता भी था, और स्कूल में भी खूब मस्ती करता था। जी और जी जो हमारा क्लास का टॉपर था, तो उससे बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं रहता था मैं, 10-15% का अंतर आता था। लेकिन मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय किया। मेरे पास 10th क्लास की भी मेमोरीज हैं जो मैं अभी भी याद करता हूँ तो चेहरे पे मुस्कान आती है। जी 12th क्लास की भी बहुत सारी मेमोरीज हैं जो याद करके जो है दिल को अच्छा लगता है। जी अब कहीं ना कहीं यही मेमोरीज जो है टॉपर के अंदर, तो इसीलिए आपको ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा जी कि लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है। जी बहुत जरूरी है। बैलेंस, पैसे वाला भी बैलेंस, और हाँ, दोनों जो आपकी जो दिनचर्या है, फिटनेस, हेल्थ, जी एजुकेटेड, जी मतलब अगर ये चीजें हैं तो आप बखूबी एक जो आउटपुट निकलेगा वो हाँ, बहुत बढ़िया जैसे है। बहुत से जो फिलोसोफर्स रहे हैं, उन्होंने एक लाइन ये भी बोली थी कि हेल्दी माइंड कीप्स इन हेल्दी बॉडी।
जी बिल्कुल, ये तो एकदम स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। जी तो अब स्वस्थता आप जो है घर में बैठे बैठे चेयर पे नहीं ला सकते हैं, उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, शरीर को काम कराना पड़ेगा। जी क्योंकि चेयर में बैठ के तो आपका दिमाग बखूबी काम कर रहा है, लेकिन शरीर जब तक थकेगा नहीं, जब तक हारेगा नहीं, तब तक दिमाग मजबूत होगा कैसे? जी जी लाइफ में जो है हार बहुत जरूरी होती है। अगर कोई खिलाड़ी है या कोई जो है ऐसा इंसान है जो एक बार में आईएएस ऑफिसर का एग्जाम निकाल लिया, तो उसको जैसे अब एक अटेम्प्ट में अगर कोई आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसको उतनी वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू नहीं होगी। हाँ उसकी वैल्यू नहीं कह होगी। सकते हैं कि अगर आप चीजों को सीख रहे हैं, फेलियर्स आना भी लाइफ का एक पार्ट है। जी जी, जैसे अब अगर कोई 3 अटेम्प्ट के बाद में निकाल रहा है तो वो उस अपनी जो सक्सेस होगी उसको एक बहुत ही अलग तरीके से देखेगा जी कि हाँ मेरी जो पिछली मेहनत थी वो अगर पीछे मुड़कर देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ किया, मतलब मैंने यहाँ गलतियां हाँ की है, इसको इम्प्रूव किया, देन आई विल सक्सेस। जी वही चीज। अब जो है कोई एक सक्सेसफुल एक बार में ही हो गया, तो अब अगर उससे कोई पूछेगा भी तो वो थोड़ा बहुत फेलियर्स के बारे में फिर गाइड नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं फेलियर को अगर मैं मानूं तो जीवन में नमक के अनुसार होता है जी। कि अगर ना रहे तो स्वाद कम, और जो है एक स्वाद अनुसार अगर रहे तो जीवन जो है बढ़िया चलता है। जी जी जी, तो ये उस बहुत तरीके बढ़िया से लाइन आपने बोला। जी सर बात सब सही है, आपकी बात से सहमत है। जी तो आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो, आज के समय में क्या है, अगर आप ज्यादा खेलने पे ध्यान दिए जी तो अनावश्यक पेरेंट्स दबाव बनाते हैं, यार देखो पड़ोस का लड़का वो पढ़ रहा है, वो कर लेगा, तुम खेलते रह जाओगे, जिंदगी बर्बाद कर लोगे। तो ये कहीं ना कहीं ये माइंड चेंज करने का समय है। जी जी बिल्कुल, माइंड चेंज करने का समय है। देखिए पहले क्या था, जैसे अगर मैं अपने माँ बाप की बात करूं या उनके माँ बाप की बात करूं तो उस टाइम पे उतनी फैसिलिटीज नहीं थी हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि जो है हम बहुत ज्यादा खेल अच्छे से अफोर्ड कर पाए। जी जी और फिर उस टाइम पे जो है हमारा देश भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा गरीबी रेखा में था। तो ये था कि जो है पढ़ लिख करके अपने घर को हम स्टेबल करें, हम एक नौकरी पाए ताकि जो है हमारा घर चल पाए। तो उस टाइम पे प्राथमिकता वो थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें, जैसे मैं अगर बात करूं जो है वर्ल्ड लेवल पे, तो हार्ट अटैक कैपिटल इंडिया बन चुका है इस टाइम पे। हार्ट अटैक कैपिटल बन चुका है, कैंसर कैपिटल बन चुका है। और ये हार्ट अटैक बहुत ज्यादा उम्र दराज लोगों को नहीं आ रहे हैं। जी 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 20 साल से लेकर के 35 साल तक के लोगों को ही ज्यादा आ रहे हैं। तो अब 20 साल से 35 साल का कोई इंसान है अगर, तो वो अपने आप को एकदम मतलब स्ट्रगल करने के लिए तैयार होना चाहिए पूरी तरीके से, कि फुल मेहनत करके वो आगे की अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए। और उसमें अगर वो मेहनत नहीं कर पा रहा है तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ का ही कारण बनता है। तो इसलिए जो है अब आजकल के माँ बाप थोड़ा बहुत जो है समझ रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। क्योंकि ये खेल है क्रिकेट, अगर घर में आप घरों में जाकर के बच्चों से पूछेंगे कि क्या खेलना है तो वो क्रिकेट बोलेगा। तो क्रिकेट में ही अगर देखा जाए, अगर हम अभी यहाँ जहाँ बैठे हैं तो यहाँ से हमारे 2 किलोमीटर की दूरी पर पीएससी है, वहाँ क्रिकेट एकेडमी चल रही है। तो अब यहाँ पर अगर कोई भी मुंडेरा से लेकर के सुलेम सराय तक का बच्चा अगर चाहे तो वो एक तरीके से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, ज्यादा टाइम ट्रेवलिंग में ना लगे, उस तरीके से अफोर्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को जो है इन्वॉल्व करना चाहिए। और बहुत सारे जो है पेरेंट्स इस तरीके से भी करते हैं कि चलो अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए खेल लो थोड़ी बहुत, फिर जैसे ही एग्जाम आया तो बैठा देते हैं उसको घर में। ये गलत तरीका। हाँ, अगर ये आप गलत। चीजों को कर रहे हैं, देखिए बैलेंस होना जरूरी है, बच्चे भी समझें, जो भी यूथ जो कर रहे हैं काम वो भी समझे कि आप बैलेंस करके चलो। खेलना एक जरूरी पार्ट है, क्यों? क्योंकि आपको फिट रहना है। सर थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि जी जी जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स हाँ, अपने बच्चे को एकेडमी भेजना चाहे, जी, तो जी। सही उम्र क्या होगी ज्वाइन कराने के लिए? देखिए अगर बैडमिंटन एकेडमी की बात करें तो बैडमिंटन थोड़ा सा स्किल और फिटनेस इन सब के लेवल पर थोड़ा हाई डिमांड करता है कि आपका स्किल सेट भी बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी फिटनेस लेवल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर मैं अपने जितना भी मैं बैडमिंटन खेला हूँ, जो भी मेरा करियर रहा है, तो उस हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि 6 साल का बच्चा या फिर 5 साल का बच्चा अगर है तो उसको एक वो सही उम्र है बैडमिंटन में डालने के लिए, अगर आप उसको प्रोफेशनली खिलाना चाहते हैं तो। अब इसके बाद जैसे प्रोफेशनली अगर आप खिलाएंगे तो जो है एक राइट जो होता है कि राइट डायरेक्शन भी मिलना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जो है आप कहीं भी जो है उसको डाल देंगे और जो है खिलाने लग जाएंगे। तो एक राइट डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आता है कि थोड़ा इसमें जो है पहले तो बहुत ज्यादा रोल होगा पेरेंट्स का, कि भाई पेरेंट्स जो है मेहनत करे उस पे, है ना। जैसे अब मैं अपने
जो भी इतिहास के हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, साइना नेहवाल ही बात करते हैं, तो उन्होंने बैडमिंटन स्टार्ट किया था 9 साल की उम्र में, और उनके मम्मी पापा भी खेला करते थे, तो इसलिए वो जागरूक थे, वो अवेयर थे, तो उन्होंने डाला उनको। अब उनको जो है 25 किलोमीटर डेली ट्रेवल करना पड़ता था एकेडमी जाने के लिए। 25 किलोमीटर डेली वो जो है। आज का सीन मैं बताऊं, लोग जिम जाते हैं, वो भी एस्केलेटर जो सीढ़ी होती है उसमें से चढ़ के। जी, तो वो मतलब कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति हो जाती है। हाँ, तो अब यहाँ पर जैसे अगर आप इस आज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि 25 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। अगर हम प्रयागराज में यहाँ बैठे हैं अभी, तो यहाँ पे जो है 6 से 7 एकेडमीज चल रही हैं प्रयागराज में करेंटली। तो जो है आप लोकेशन के हिसाब से देखिए, जो है चले जाइए वहां से। अब छोटे बच्चे हैं अगर, तो उनकी शुरुआत किस तरीके से होगी? सबसे पहले तो इंटरेस्ट उनका देखा जाएगा कि भाई इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं, अगर वो कुछ खेलते थे तो दबाव में आकर के पेरेंट्स भी अपने बच्चे को चाहते हैं कि वही खेलो। ये भी नहीं होना चाहिए। बच्चे का अगर रुचि दूसरे खेल में है तो उनको खिलाइए। फिर एक अच्छा कोच होना चाहिए, तो वो अच्छा कोच अगर आपको मिल गया तो फिर वो आपको चीजें कराने लगेगा। फिर डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बिगिनर होते हैं, फिर इंटरमीडिएट होते हैं। उसमें पहले आपके स्किल्स पे काम करेंगे, फिर उसके बाद आपकी फिटनेस पे काम करेंगे, फिर आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए बैडमिंटन में। तो सारी चीजें होने लगती हैं। जैसे इसी में सर कभी कभी मुझे डाउट होता है, ये सिंगल्स क्या होता है, डबल्स और मिक्स, मतलब क्या चीजें होती हैं मुझे जी, जैसे बैडमिंटन का जो है फॉर्मेट, क्रिकेट का फॉर्मेट है T20 हो गया, फिर उसके बाद वनडे हो गया, जैसे 50 ओवर्स होते हैं, टेस्ट क्रिकेट हो गया। तो इसी तरीके से बैडमिंटन में भी इवेंट्स हैं, जैसे सिंगल्स हो गया, तो इसमें 2 सिंगल ओपोनेंट रहते हैं फ्रॉम डिफरेंट टीम्स, वो अपना खेलते हैं। पूरा कोर्ट उनको जो है अकेले ही कवर करना पड़ता है और खेलना पड़ता है। फिर आता है डबल्स। तो डबल्स में क्या होता है कि 2 कैटेगरीज भी होती हैं, एक वुमेन्स डबल्स और एक मेंस डबल्स। तो इसमें जो है 2 खिलाड़ी मेंस के और 2 खिलाड़ी अपोनेंट टीम के मेंस के, इस तरह से खेलते हैं। मिक्स डबल्स होता है। मिक्स डबल्स में क्या है कि एक वुमेन और एक मैन आपस में टीम अप करके खेलते हैं। और सिंगल्स में भी ऐसा ही है कि मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स, तो दोनों इस तरीके से चलता है। फिर इसमें स्कोरिंग सिस्टम भी डिफरेंट है। जैसे जो छोटे लेवल्स होते हैं, स्टेट लेवल तक की अगर हम बात करें, तो वहां पे थोड़ा सा स्कोरिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजर जो भी होते हैं वो अपने हिसाब से थोड़ा सा सुटेबल करते हैं। कहने का मतलब है कि अलग अलग लेवल्स होते हैं, बखूबी चीज़ों को सीखना चाहिए और समझना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, मेरा सर सीधे से कि मतलब माइंडसेट रहता है कि अगर आप फिट हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। अगर आप फिट नहीं है तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जी, जैसे अगर आप फिट रहेंगे ना, तो फिटनेस का सबसे बड़ा जो एक गोल होता है वो ये होता है कि आप थकेंगे नहीं। आप कोई भी काम करेंगे तो फुल एफिशिएंसी के साथ जो है आप कर पाएंगे। जी। तो उसमें ये रहेगा कि अब जैसे आप खेल कर घर चले आए, तो उसके बाद आप जो अपनी प्रक्रियाएं हैं बाकी, वो सब भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जो आप फिट हैं अंदर से, आप थक रहे नहीं हैं, तो ये चीजें जो है फिर इम्प्रूव हो जाती हैं। सर इसी में बात करूँ, इंडिया की बात करूँगा, समझिएगा। हम पूरे के पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में अगर हम देखें ओलंपिक्स में, तो इंडिया मतलब उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इंडिया अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स या फिर जो बोला जाए तो उसमें जो है काफी ज्यादा मात्रा में है। 140 करोड़ है इस टाइम पे, मतलब दुनिया में दूसरे टॉप पे है, समझ लीजिए। टॉप पे है। लेकिन अब जो है इसमें बात आती है ना कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। जो क्वालिटीज जो है फॉरेन दे पाता है अपने छोटे छोटे बच्चों को, या फिर जो भी प्लेयर्स होते हैं जो कुछ कर पाते हैं उनको, वो क्वालिटी हमको नहीं मिल पाती है। जब क्वालिटी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वालिटी कह लीजिए, या फिर सपोर्ट में क्वालिटी कह लीजिए, फाइनेंशियल क्वालिटी कह लीजिए, क्योंकि कई बार जैसे अब जो ब्रिटेन ने हम पर राज करके गया तो हमें जो है बहुत बुरी स्थिति में डाल दिया उसने। तो कहीं ना कहीं हम अभी फाइनेंशियल स्थिति से ही रिकवर कर ही रहे हैं। तो अब रिकवर करने में जो है काफी समस्याएं आती हैं कि भाई एक मिडिल क्लास अगर फैमिली है तो वो पहले अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करेगा, रोटी कपड़ा मकान, फिर उसके बाद जो है वो खेल कूद और ये सब बाकी चीजों में जो है दिमाग लगाएगा। तो अब कई जगह ऐसा होता है कि मिडिल क्लास लोग जो है ये बेसिक नीड्स ही पूरी करते करते रह जाते हैं, टाइम निकल जाता है, बाकी चीजें नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर इसके बाद जो भी मेंटालिटी है हमारी, जो बहुत प्राचीन समय से बन गई है कि स्टेबल होना एक तरीके से, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो यही सब चीजें हैं। बाकी अब धीरे धीरे सरकार हमारी और हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, आजकल के पेरेंट्स को मैं देखता हूँ सीखते हैं। जैसे मैं जहाँ एकेडमी में जाता हूँ
वहाँ पे इस टाइम जो है 50-60 बच्चे पूरा टोटल मिला करके सुबह शाम जो है आते हैं, खेलते हैं। तो ये तो एक हमारे जो है सुलेमसराय की बात हो गई। अब ऐसे ही 6 अकेडमी 7 अकेडमी चल रही हैं, तो लगभग इतने बच्चे प्रयागराज में खेल रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं फ्यूचर ब्राइट है, धीरे धीरे चीजों को जी बिल्कुल सीखते ब्राइट है, हैं। और इसको जो है और ब्राइट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा चीजें समझ रहे हैं सर लोग। इन सब चीजों की बात हो रही है, मान लीजिए कि एकेडमी है, बट अफोर्डेबिलिटी की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि पहले स्कूल जाए, तो ट्यूशन करे, देन एकेडमी जाए, तो क्या सीबीएसई अपने लेवल पे कोई प्रोग्राम इवेंट कराती है जो नेशनल या फिर स्टेट लेवल या फिर और लेवल पे लेके जाती हो? जी जी, अगर देखिए हम बात करें तो स्कूल लेवल पर भी जो है आज बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे टूर्नामेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स के आने लगे हैं, और सरकार ने इसको कंपलसरी किया है कि जो है सभी स्कूलों में जो है, अब जैसे कहीं भी आप अगर एडमिशन कराने जा रहे हैं बच्चों को, तो एक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट जरूरी रह रहा है जी। बहुत सारे स्कूल में फॉर्म में जो है आता है कि आप कौन सा स्पोर्ट्स खिलाएंगे। स्कूलों में जो है काफी सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स आए हैं। अगर हम जो है सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों अलग अलग लेकर के चलें, तो सीबीएसई में क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर उसके बाद एसजीएफआई लेवल। एसजीएफआई होता है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। वो एक बहुत जो है बड़ी संस्था है, वो स्कूल गेम्स को प्रमोट करती है। तो जैसे इसमें अगर हम स्कोप की बात करें कि कोई पेरेंट्स जो हैं वो खिलाना चाहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाई को बैलेंस करते हुए, मुद्दा यही आता है, जैसा कि जी रियलिटी भी यही है कि हर कोई सोचता है यार इसका स्कोप क्या है। हाँ क्यों? वही। क्योंकि आज की जो फास्ट एंड फास्ट जो दुनिया है, जी जी आदमी कहता है प्रोडक्ट की बात करो पहले मिलेगा। हाँ वही। तो क्योंकि जैसे क्योंकि होता क्या है कि गली की बात अलग हो गई। हाँ अब हाँ बच्चे हैं तो गली में खेल रहे हैं, गली क्रिकेट हो गया, गली बैडमिंटन हो गया, वो अलग सीन हो गया। लेकिन जैसे ही अब एक एज होती थी, क्योंकि पेरेंट्स को भी मालूम है कि उनकी एक करने की एक उम्र है, इसके बाद जिम्मेदारी इनको लेनी है। जी तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स का भी सोचना यहाँ पे सही है कि हम तो किसी तरह गुजार लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे भटके ना। हाँ तो वही। उसके लिए क्या है कि भाई उनका कहना सही है कि उनके पास एक कैरियर ऑप्शन। तो इसमें क्या गवर्नमेंट फंडिंग भी करती है कि स्पॉन्सरशिप रहती, कैसे क्या रहता है? जी देखिए, अगर हम जो है बात करें तो जैसे मैंने बताया अभी स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया एसजीएफआई, तो अगर कोई बच्चा वहाँ पे परफॉर्म करता है अपने स्कूल की तरफ से डिफरेंट लेवल्स को क्वालिफाई करते हुए वहाँ पे जाता है, तो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए सालाना स्कॉलरशिप मिलती है। 5 लाख? जी 5 लाख रुपए सालाना स्कॉलरशिप मिलती है। उससे वो अपने पढ़ाई पर भी इम्प्रूवमेंट कर पाएगा और अपने गेम पर भी और पैसा लगा पाएगा, इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। तो अब जो है फिर उसके बाद वहां से जो है खेलो इंडिया हो गया, फिर एशियन चैंपियनशिप हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फिर जो है रास्ते फिर बहुत सारे खुल जाएंगे। जी जी। लेकिन अब जैसे अफोर्डेबिलिटी की बात आती है कि भाई एक जैसे सीबीएसई क्लस्टर अगर है सबसे छोटा मुद्दा, तो यहाँ पे बच्चे किस तरीके से परफॉर्म करें जी। तो उसके लिए जैसे अगर मैंने बोला था कि बैडमिंटन जो है ब्यूटीफुल गेम है, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्टली भी है जी। क्योंकि अगर एक बच्चे को प्रोफेशनली खेलना है तो लगभग 4 से 5 हजार का एक रैकेट खरीदना पड़ेगा सबसे पहले। इतना महंगा आता है? जी हम लोग तो 200 रुपए में खरीद भी लेते हैं, उसको 1 महीने चलाते भी है। नहीं नहीं, अगर आपको प्रोफेशनली खेलना है तो मतलब जैसे जो आपका हथियार होता है वो अच्छा होना चाहिए ना। तो आपका बैडमिंटन रैकेट जो है एक हथियार है, उसी से आपको सारा काम करना है। तो जो है एक 4 से 5 हजार का रैकेट लेना पड़ेगा। जूता अच्छा होना चाहिए क्योंकि जो है आप पूरे टाइम कोर्ट में आपको भागते रहना है, तो आपका पैर का भी ख्याल रखना है, इंजरी ना हो जाए कहीं। तो ये सब सारी चीजें हैं। और फिर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एक खिलाड़ी को पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है जी। क्योंकि वो खेलेगा तो ज्यादा खाएगा भी, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीजें उसको आती हैं। अब पढ़ाई के लिए ज्यादा उतना खाने की जरूरत नहीं, आप जो है बेसिक बैलेंस डाइट अगर रखते हैं तो आपकी पढ़ाई की जो भी चीजें हैं वो नीट पूरी होती रहेगी। लेकिन अगर आप खेल रहे हैं तो आपको जो है बैलेंस डाइट में फिर देखना पड़ेगा, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट तो है, ये सब की मात्राएं, हाँ तो उसकी मात्राएं फिर बढ़ जाती हैं, तो खाने पे अलग से खर्चा बढ़ेगा। तो कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप खेल रहे हैं तो अफोर्डेबिलिटी तो देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। मतलब कहने का सीन ये है कि बैलेंस करके चलेंगे तो बखूबी आप अच्छा करती। तो गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही जी। है। आने वाले 10 साल के अंदर अपना भी जो ओलंपिक्स में मेडल्स की संख्या वो बढ़ेगी, अभी भी बढ़ रही है, निरंतर हम बात करें तो बढ़ रही है। बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है। और हमारे जो है गवर्नमेंट पैरा ओलंपिक्स को भी काफी सपोर्ट कर रही है।
अगर हम अभी जो 2024 में जो अभी ओलंपिक हुआ था, इसमें जो ओपन ओलंपिक्स होता है जिसमें जो हमारे खिलाड़ियां पार्ट लेते हैं, उसमें जितने भी मेडल्स आए थे, और पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक में ज्यादा मेडल्स आए थे इंडिया के। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा, जी। एक होता है पैरा ओलंपिक्स, हाँ, एक हाँ। होता है ओलंपिक्स, जी। एक होता है विंटर ओलंपिक्स, ये क्या जी अंतर नहीं, क्या है? देखिए ओलंपिक्स में ही आता है, ओलंपिक्स में ही दो तरह के आते हैं, एक समर ओलंपिक्स आता है, एक विंटर ओलंपिक्स आता है, वो सीजन के हिसाब से होता है। जी। समर ओलंपिक समर में होगा, विंटर ओलंपिक विंटर में होगा। पैरा ओलंपिक होता है जो थोड़ा सा फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, उनको भी जैसे जीवन में जो है रुचि बनी रहे जीवन जी, का, जी, जी। तो उनके लिए भी जो है चीजें हैं, तो उनका अलग से ओलंपिक होता है। फिर बहुत सारे और भी ओलंपिक, जैसे डेफ ओलंपिक होता है, जो बहरे होते हैं उनका ओलंपिक अलग से होता अच्छा, है। उनके लिए अलग से सुविधाएं हैं? जी, उनके लिए अलग से जो है ओलंपिक होता है। हमारे यूपी की ही एक लड़की है आदित्य करके, वो जो है डेफ ओलंपिक में चैंपियन रही है। जी। तो इस तरीके से करके मतलब बहुत ब्रॉड है ये भी, अगर जो है कोई पढ़ाई करे इसके बारे में, अवेयरनेस रखे, तो ऐसा नहीं है कि करियर नहीं है यहाँ पर, एज अ प्लेयर भी करियर है, और फिर एज अ जो स्पोर्ट्स कोच हो गया, या फिर जैसे अब तो इसमें बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अगर आप एक अच्छे लेवल की बात करें तो एक टीम है अगर जिसमें 5 प्लेयर्स हैं, मैं बैडमिंटन की बात कर रहा हूँ, तो 5 प्लेयर्स में एक सिंगल का हो गया, 2 डबल्स के हो गए, एक लड़की हो गई और एक मिक्स डबल्स हो गया, ऐसे करके पूरे 5 प्लेयर्स की टीम बनी। तो उन 5 प्लेयर्स के साथ में फिजियोथेरेपिस्ट अलग रहेगा, न्यूट्रिशनिस्ट अलग रहेगा, फिर जो है उनको ट्रेनर अलग रहेगा, उनका जिम ट्रेनर अलग रहेगा। जैसे बैडमिंटन में कोर्ट की ट्रेनिंग और जिम की ट्रेनिंग दोनों चलती है। जी। तो सबकी अब इसमें भी तो जॉब्स हो गई ना, फिर कि ट्रेनर की भी जॉब हो गई। और इसमें मैं ऐड कर दूं, अगर आप बढ़िया लेवल पे हैं, स्टेट लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पे हैं, तो रेलवे गवर्नमेंट जॉब दे रहा है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब दे रहा है। और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा भी लग जाता है। जैसे अगर आप मेडल पा लिए तब तो जो है सीधा आपकी डायरेक्ट एंट्री है कोटे से। जी, जी, जी। और नहीं अगर है भाई सर्टिफिकेट भी है तो जो है उसमें आपको छूट मिलती है 5% का। जी, जैसे जी। जैसे डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट जो है रिलैक्सेशंस मिलता है। मीन्स कहीं ना कहीं खेल कर भी आप जॉब कर सकते हैं और जी। जॉब करते हुए भी खेल सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे मुझे एक वाकया याद है सर, मैं ऐड करूंगा। हाँ। पिछले समय, कुछ समय पहले प्रयागराज के एक डीएम हुआ करते थे। जी जी, सुहास हलवाई। सुहास हलवाई, वो जी। पैरा ओलंपिक्स खेलते हैं। वो पैरा ओलंपिक्स खेलते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन ये बताता है कि आप खेल को और स्टडी को बैलेंस कर सकते हैं। भाई आईएएस बनना बहुत बड़ी बात है, जी बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ पैरेलली आप पैरा ओलंपिक्स में मेडल ला रहा, हाँ। ये और बड़ी बात। तो अगर जैसे मैं बात करूं कि जो है खेलते खेलते पढ़ाई करना या फिर नौकरी करते हुए भी खेलना, तो इसमें जो है सरकारी जितने भी इस टाइम पे जो है सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर जगह खेल होता है। मैं हाई कोर्ट की बात कर लूं तो जी, हाई जी, कोर्ट जी, में जी। भी जो है एक पूरा जो है ग्राउंड है पूरा। जी पूरा ग्राउंड है और हर एक स्पोर्ट्स होता है वहां जी, पर। जी। टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। मेरे चाचा जो है हाई कोर्ट में है, तो वो जो है पूरा 1 महीना उनका स्पोर्ट्स जो है चलता है उनके यहाँ। जी, जी। एनुअल स्पोर्ट्स होता है, फिर एजीए हो गया, फिर जो है आपका ये रेलवेज हो गया, हर जगह जो है स्पोर्ट्स का ये तो चलता ही चलता है। अब गाइडलाइंस देखिए कितनी बढ़िया है। कोई भी स्कूल है, साल में 1 टाइम एक बार स्पोर्ट्स डे कराना है आपको, पूरा इवेंट कराना है। बिल्कुल, हाँ, पूरा 2 महीना वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चलती हैं। हाँ। मीन्स दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। जैसे कुछ बच्चे हैं जी, जी। जो हमारे कोचिंग क्लासेस में आते हैं, जी, जी। वो कहते हैं सर अब केवल पढ़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स नहीं करना चाह रहे। हाँ, हाँ। तो उनको सोचने की मानसिकता थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, कि पढ़ाई भी जरूरी है, फिटनेस भी जरूरी है। जी सही बात है। अब अगर आप भाई बचपन में खेलेंगे नहीं तो कब खेलेंगे? ये भी बात है। और फिर उसके बाद आप जो भी अपने शारीरिक पोटेंशियल जो भी है आपका, वो मैक्सिमम आप हिट करिए ना, कि आप भाई पढ़ भी रहे हैं, फिर साथ में खेल भी रहे हैं। और इससे ये भी होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो है मैं देख रहा हूँ आजकल डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ, ये मुद्दा है जी। सोशल मीडिया हो गया, हाँ। एक पबजी सब्जी का गेम आता है गेमिंग में, ये मतलब कहीं ना कहीं अलग ही दुनिया लेके जा रहा है। हाँ, ये जो है बच्चों को जो है एक तरीके से मतलब बैठने पर मजबूर करता है कि भाई आप दिन भर बैठे रहो। ऐसा नहीं है कि पबजी खराब है या फिर सोशल मीडिया खराब है, आपके यूज करने के ऊपर है। और दूसरी चीज की सोशल इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है बच्चा या फिर कोई इंसान खेल रहा है, तो उसके अंदर जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत सारा होगा। यही है सर, अपनी बातों को कंक्लूड कर रहा हूँ कि जी लाइफ में बैलेंस करना जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है और सोशल इंटरेक्शंस भी जरूरी है। जी बिल्कुल, तभी आप
जो कंप्लीट ओवरऑल जो ग्रोथ होती है वो सामने दिखती है। जी, जैसे अब मैं बात करूं, जैसे हमारा जो बैडमिंटन गेम है तो छोटे लेवल से स्टार्ट हो जाता है। 11 साल का बच्चा, जैसे अगर हम ऑफिशियली जो एज कैटेगरीज की बात करें, बैडमिंटन एज कैटेगरीज के हिसाब से खेला जाता है। तो जैसे अंडर 11 से लेकर के अंडर 19 तक के डिफरेंट एज कैटेगरीज हैं, जिसमें जूनियर लेवल के बच्चे आते हैं। फिर उसके बाद सीनियर लेवल हो गए, फिर 35 प्लस के बाद वेटरन्स लेवल के हो गए। तो अब मान लीजिए आपका बच्चा जो है स्टेट टीम में सेलेक्ट हो गया, अब उसके साथ आप पीछे पीछे तो जाएंगे नहीं जी। वो 5 लोग की 7 लोग की जो भी टीम बन रही है, कोच अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेकर के जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है समाज में बाहर एक्सप्लोर हो रहा है, जी। वो चीजें देख रहा है, सीख रहा है। फिर टीम के साथ में कैसे रहना है, हमें भटकना नहीं है, कोच की बात सुननी है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आ जाती हैं बच्चों को। तो एक तरीके से लाइफ जीने की जो स्किल होती है वो इम्प्रूव होती है। अगर मैं पढ़ाई करने वाले की बात करूं, जैसे मान लीजिए, तो आजकल के जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अपने इंडिया में चल रहा है, आप लोग सभी वाकिफ होंगे इसके बारे में। हमारे पिछले 2-3 साल में जो स्थिति रही है कि पेपर लीक और वगैरह वगैरह सारे, तो अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट जो है, वो सिर्फ तैयारी कर रहा था और उसका दुर्भाग्यवश नहीं हुआ या फिर उसकी एज निकल गई, तो अब वो बड़ा सोच में पड़ जाएगा कि हमको अब आगे करना क्या है। लेकिन अगर यही आप स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो उनको इस चीज की टेंशन ही नहीं होती कि हम आगे करें क्या। वो जो है जानते हैं कि हम जो है कहीं भी चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो लर्निंग स्किल्स होती है और जो फिटनेस होता है, क्योंकि आप अगर फिट हैं तो कुछ भी सिखाओ, हफ्ते 2 हफ्ते में सीख करके रख देगा। तो बॉडी इस तरीके से वर्क करने लगती है। बहुत बढ़िया, आपने मतलब सही चीजें बताई। फिटनेस भी जरूरी है जी, और साथ ही एजुकेशन भी जरूरी। आप एजुकेटेड रहें, साथ में फिट आप रहें, तो हर एक उपलब्धि को आप अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैं यहाँ थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा, जैसे आजकल के जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं बड़े बड़े, तो 6th क्लास का बच्चा है या फिर 10th क्लास का बच्चा है, उसको अगर जैसे स्कूल में तो मान लीजिए कंपलसरी है कि इंग्लिश बोलना है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश, मे आई कम इन मैम, गो टू टॉयलेट मैम, दिस इज माई कॉपी मैम, इस तरीके से बोल लेते हैं। लेकिन अगर समाज में जो है उनको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने की बात करी जाए तो उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब अगर आप किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू देखिए, जो जैसे फॉरेन में हमारी टीम गई खेलने, तो वहां पे खिलाड़ियों का इंटरव्यू होता है प्रॉपर इंडिविजुअली, तो उनकी देखिए इंग्लिश कितनी अच्छी होती है, प्रॉपर इंग्लिश में जो है बात करते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो लोग पढ़े नहीं हैं, बहुत पढ़े हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से भी एक गुजारिश है कि चीजों को और बड़े लेवल पे लेकर चले जी। हमारा सोचना केवल इतना है कि टॉप पे जैसे हम पॉपुलेशन में, वैसे हम गोल्ड मेडल में, ओलंपिक्स में। बिल्कुल, पॉपुलेशन का एक अच्छा यूज हो जी, मतलब प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। हाँ सर, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा और बखूबी आपने समय दिया। हमारी ऑडियंस समझदार भी है और चीज़ों को समझेगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी करें और एक हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।